नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने डिजिटल क्रांति को दी नई ऊंचाई। मधुबनी फर्स्ट पोर्टल का हुआ औपचारिक शुभारंभ। रेगा में मुख्य सड़कों पर जिला फेयर प्राइस डीलर संघ के डीलरों ने निकाला कैंडल मार्च। 22 अगस्त को पटना में प्रदर्शन कर रहे जन प्रणाली विक्रेता पर लाठी चार्ज का जताया विरोध। पूर्व विधायक से राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने मधवापुर के सहारघाट में नुक्कड़ सभा का किया आयोजन। मधुबनी नगर भवन में गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्त छात्रों के प्रमाण पत्र सत्यापन व काउंसलिंग का कार्य शुरू। जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर जयनगर विकास यात्रा का आयोजन। खजौली में जिंदा कारतूस व पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब छापेमारी के दौरान की कार्रवाई। हरलाखी में पिपरौन पेट्रोल पंप के पास गांजा तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा बरामद। खजौली रेलवे स्टेशन पर खुलेगा आरक्षण काउंटर। डीसीआई ने टिकट आरक्षण काउंटर के लिए किया स्थल निरीक्षण। मधुबनी पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध की कार्रवाई। 30 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी लौकहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। पटना में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित स्टार्टअप समिट में जितवारपुर की जूली झा को स्टार्टअप सम्मान किया गया प्रदान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। मधुबनी जिले भर में गणेशोत्सव की तैयारी अंतिम चरण पर। गिलेसन बाजार लोहापट्टी में 5 दिवसीय गणेशोत्सव का होगा आयोजन। और लंदन में मिथिला की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को समर्पित मिथिला मिलन भव्य समारोह का आयोजन। मधुबनी के साहित्यकार प्रोफेसर शिव कुमार बर्णवाल सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से मधुबनी फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका औपचारिक शुभारंभ जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने डीआरडीए सभागार में किया। मधुबनी की आईटी सेल के द्वारा इसे विकसित किया गया है और अब प्रशासनिक कार्यों को एक और नई दिशा मिलेगी। मधुबनी जिला प्रशासन ने आज डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से मधुबनी फर्स्ट पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने डीआरडीए सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे इस अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। यह पहल जिले में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह पारदर्शी, उत्तरदायी एवं त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मधुबनी फर्स्ट डैशबोर्ड एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन की आईटी टीम ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल विंडो सिस्टम के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, सुगम, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से सभी प्रकार की रिपोर्टिंग की जाएगी जिससे प्रशासनिक स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पोर्टल सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं है बल्कि यह सुशासन की ओर एक मजबूत कदम है। इसके माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित होगा। इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों को अब अपना प्रगति प्रतिवेदन, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कार्य की अगली समय सीमा पोर्टल में अपडेट की जाएगी और यदि निर्धारित तिथि तक प्रगति नहीं होती है तो सिस्टम स्वतः उस कार्य को कार्यवाही हेतु चिन्हित कर देगा। यह सुविधा पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं तकनीकी टीम मौजूद रही। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब से सभी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग कार्य केवल इस पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समीक्षा बैठकें होंगी। इस अवसर पर एडीएम मुकेश रंजन, एडीएम लोक शिकायत राजेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारी एवं पोर्टल को विकसित करने वाली समर्पित आईटी टीम के सदस्य, जिला आईटी प्रबंधक आशीष कुमार,
एवं अन्य आईटी प्रशांत कुमार, अजय कुमार, राज कमल कुमार, चंदन कुमार, दिवाकर कुमार एवं सूरज कुमार उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिला आईटी टीम द्वारा तैयार किया गया यह पोर्टल मधुबनी को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक मिसाल बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के रेखा प्रखंड के मुख्य सड़कों पर जिला फेयर प्राइस डीलर संघ के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि बीते 22 अगस्त को पटना में डीलरों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का उन्होंने विरोध जताया। इसके साथ ही कैंडल मार्च निकाला। जिला फेयर प्राइस डीलर संघ ने पटना में 22 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे जन प्रणाली विक्रेता पर लाठीचार्ज एवं वाटर कैनल से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ रेखा में मुख्य सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। फेयर प्राइस डीलर संघ के अध्यक्ष जयनारायण यादव की अगुवाई में कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार की नीति के खिलाफ डीलरों ने भड़ास निकाला। जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि 9 अगस्त से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से 3 सूत्री मांगों के समर्थन में यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के अंतिम दिन 22 अगस्त को पटना में प्रदर्शन कर रहे डीलरों पर पुलिस लाठीचार्ज करते हुए 1 दर्जन डीलर को गिरफ्तार कर लिया। डीलरों ने गिरफ्तार किए गए साथियों को रिहाई करने की जोरदार मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की भांति मृत डीलरों को अनुकंपा बहाल करने, प्रति क्विंटल कमीशन वृद्धि व नियमित मानदेय राशि 30,000 देने तथा 300 रुपए प्रति क्विंटल राशि प्रति माह आवंटित करने सहित विभिन्न मांगों का समर्थन किया। कैंडल मार्च प्रदर्शन में राजकुमार राम, मनोज झा, रविंद्र चौधरी, सुनील शाह, सुरेश शाह, सूरज पासवान, रामू पासवान, रतन चौधरी, राम आशीष राम, लाला पासवान, दिलीप यादव एवं अवतार पासवान सहित दर्जनों डीलरों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में राम जानकी चौक पर वोटर अधिकार यात्रा पहुंची। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष ने नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में सभी वोटरों का नाम जुड़वाने का अभियान राजद हर गांव-गांव में चला रही है। पूर्व विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहरघाट में नुक्कड़ सभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोटर लिस्ट में प्राथमिकता के आधार पर नाम जुड़वाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में सभी वोटरों के नाम जुड़वाने का अभियान राजद गांव-गांव में चला रहा है। वे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सोमवार को राम जानकी चौक पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वोटरों को सूची से वंचित करने मामले में चुनाव आयोग तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। 26 अगस्त को मधुबनी जिले के सकड़ी में प्रस्तावित राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त जनसभा में बहुसंख्यक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह भी पूर्व विधायक ने लोगों से किया। मौके पर पूर्व मुखिया राजकिशोर यादव, श्याम यादव, ईश्वर देव यादव, श्याम मिश्र, राजेश राम सहित कई लोग थे। जो जनगणना है, जो हम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, भारतीय नागरिक हम कैसे बने रहेंगे, इस बात के लिए आ रहा है। आ रहे हैं और वो भी मिथिलांचल के पवित्र भूमि मधुबनी सकड़ी में आ रहे हैं। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, हमारे दुकानदार भाई भी हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपके हक, आप अगर भारत का नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपको अधिकार से वंचित किया जाएगा। आप अधिकार से वंचित हो गए हैं, इसीलिए अपना मतदाता सूची में नाम कैसे वंचित करने की कर जो दिया गया है। अभी 3,56,000 मतदाता मधुबनी जिला का केवल काटा गया है और काटा गया है, तो उसमें कई तरह की बहानाबाजी चुनाव आयोग जी कर रहे हैं। हम लोगों का कहना है, महागठबंधन का कहना है, राहुल जी का, तेजस्वी बाबू का कहना है और देश के नागरिक का कहना है कि भाई हम बिहार में अभी चुनाव हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में आप आनन फानन में इस सर्वे का मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये एक बूथ पर 100 आदमी का नाम कट गया, 150 आदमी का नाम कट गया और आपको आधार कार्ड नहीं मानेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला गया है, जिसको भी हम सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के कहने के लिए आए हैं कि हमारे इस देश का जो नागरिक है वो किसी का नाम इसमें से छूटे नहीं। अगर छूटेगा तो वो सारे जो इस देश का नागरिकता से है वंचित रहेगा। तो उनको जुड़े में काटना नहीं है। और इस तरह का जो चलता है कि फर्जी नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ का नागरिक नहीं है। एक घर में 100 आदमी का नाम दिखाया जाता है शहर में। और ये भाजपा का जो खेल है, गुजरात से निकला हुआ खेल है, वो बिहार में चला है। और बिहार के लोग इतना जागरूक है
कि जिस समय आजादी के लड़ाई में भी गुजरात में लोगों ने ही नहीं लड़ा, वहाँ पर पूज्य पिता महात्मा जी आए थे, भितिहरवा बिहार की धरती पर आए थे, और नरेंद्र मोदी जी भी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रारंभ किए थे। इस बात के लिए नहीं वो उनका लोगों ने उस समय में स्वागत किया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था कि आप हम लोगों को मतदाता सूची से ही नाम काट दीजिए, हमको भारत का नागरिक नहीं रहने दीजिए। यही बात कहने के लिए वहां का द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के टाउन हॉल में गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के नियुक्त छात्रों के प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग का कार्य शुरू हो गया है। गौरतलब हो कि 25 अगस्त से शुरू हुआ यह कार्य 27 अगस्त तक चलेगा। मधुबनी शहर के नगर भवन टाउन हॉल में गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड में नियुक्त छात्रों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग का कार्य शुरू हुआ। ज्ञात हो कि विगत माह मधुबनी में होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 607 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति, निवास एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मूल प्रतियों के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन नगर भवन टाउन हॉल में किया गया है, जो आगामी 27 अगस्त तक चलेगा। आज शिविर के पहले दिन लगभग 243 छात्रों के प्रमाण पत्रों का गहन परीक्षण और सत्यापन कार्य पूरा किया गया। शेष छात्रों का सत्यापन आगामी 2 दिनों में किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नियुक्ति से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पूरा होना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या विवाद की संभावना न रहे। सत्यापन कार्य के दौरान छात्रों में उत्साह के साथ साथ कुछ हद तक गंभीरता भी देखी गई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने पर बल दिया। यह काउंसलिंग एवं सत्यापन शिविर न केवल छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि गृह रक्षा वाहिनी की कार्यक्षमता और मजबूती को भी और अधिक सुदृढ़ करेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र। दौड़ में आपको कितना नंबर आए हुए थे? 15 में 15। 15 में 15। कितना तक का कट ऑफ मार्क निकाला गया है इस बार? ऐसे 15 वाले जितने थे सबको लिया गया, उसके बाद कैटेगरी हिसाब से लिया गया। इसमें भी आरक्षण रोस्टर लागू हुई है? समय में जो पेपर दिए थे वो टोटल पेपर लगता है, उसका सत्यापन हो रही है। सत्यापन हो रही है, ओरिजिनल पेपर। उसके बाद टोटल होने के बाद बॉन्ड पेपर दिया जाता है। बॉन्ड पेपर में भी टोटल का नंबर कितने हो, फोटो कॉपी लगा लिस्ट में। उसके बाद फाइनल होने के बाद मोहर लगने के बाद। तो सर इस बार होमगार्ड में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पे, जिन सब का काउंसलिंग हो रही है? 607। 607। तो सारा विद्यार्थी अभी तक उपस्थित है यहाँ? अभी तक नहीं है, उसको 3 दिन डेट दिया गया है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर को जिला बनाने की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। लोगों की मांग बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में जयनगर में बुद्धिजीवी, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग सबों ने मिलकर जयनगर विकास यात्रा निकाली। उनका कहना है कि जयनगर की एक समय में अपनी एक पहचान थी और जयनगर उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करता है जो एक जिला बनने के लिए जरूरी है। जयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को सामाजिक, राजनीतिक व बुद्धिजीवियों के द्वारा जयनगर विकास यात्रा निकाली गई। विकास यात्रा शहीद चौक से मेन रोड बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय पर संपन्न होकर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विकास यात्रा में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, रामप्रसाद राउत, गिरधर सर्राफ समेत कई लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि जयनगर से साथ कई वर्षों से भेदभाव किया जा रहा है। जयनगर की खुद की पहचान थी। किसी समय में जयनगर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। विकास यात्रा शहीद चौक से अनुमंडल कार्यालय समाप्त कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीओ को सौंपा। आप देखे होंगे और आज सभी लोगों के सामूहिक तौर पे विकास यात्रा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग पूरे जयनगर के
विकास यात्रा के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, जयनगर के प्रबुद्ध नागरिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के माध्यम से आज हम लोग एक जिला निर्माण समिति के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जयनगर को सबसे पहले जिला का दर्जा दिया जाए। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय अभी एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वो भी निर्माण किया जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज का जाए, मेडिकल कॉलेज है। जयनगर के विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिए हैं और बीच बीच में एक बैठक करके जिला निर्माण कमेटी का निर्माण किया जाएगा। आज एक सामूहिक पद यात्रा किया गया है और आने वाले दिन में इसकी लड़ाई आज से चालू हुआ है और निरंतर जारी रहेगा। हम एक बार पुनः आज की इस जिला के मांग में जो भी उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को नगर पंचायत ग्राम की ओर से सभी को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, विकास यात्रा में सारी जगह ग्रामीण से लेकर शहर के सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधि ने भाग लिया है। इसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि काफी संख्या में यहाँ पर सभी दल के भी आदमी भाग लिए हैं और व्यवसायियों भी भाग लिए हैं और जयनगर के प्रबुद्ध नागरिक भी लिए हैं। सभी को मैं अपनी ओर से, खास करके जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी भी आई हुई है, मधुबनी गई थी और उन्होंने इस विकास यात्रा में शामिल हुए। मैं सरपंच दौधा का भी शामिल हुए, सभी संस्थाएं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, नगर पंचायत जयनगर। आज जयनगर सर्वदलीय मोर्चा जो हम लोग यहाँ पदयात्रा के माध्यम से जो अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर महोदय को जो ज्ञापन सौंपे हैं, उसका एक सूत्री मांग है और कि हम लोग जो जयनगर है वो जयनगर को हम लोग चाहे हैं कि भाई जयनगर को जो है ना जिला का दर्जा मिले और जयनगर में जो है ना जो केंद्रीय विद्यालय है उसका स्थापना हो, जयनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जयनगर में जो है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो। तो आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और आग्रह किए हैं कि हम लोग जो ज्ञापन सौंपे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम से या महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, आप जो पत्र लिखिएगा, एक पत्र जो है हम लोगों को भी दीजिए ताकि हम लोग जो है ना अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम लोग जो है ना आगे प्रयास करेंगे। और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह पहला आंदोलन है ये जयनगर के पवित्र भूमि पर जिसका नेतृत्व करता नहीं है। ये पहला आंदोलन है जो इसका सामूहिक नेतृत्व किया जा रहा है। ये जयनगर के धरती पर बहुत बड़ी बात है। हम लोग सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से आज यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं और आगे की जो लड़ाई है हम लोग सारा जो महान भाव हैं, सारे संस्था के लोग हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब मिल करके एक रणनीति तैयार करेंगे और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं। राम प्रसाद राव, सामाजिक कार्यकर्ता, जयनगर। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। बीते रविवार को खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पर मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने शराब तस्करी के कार्रवाई के दौरान देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पर रविवार को मद्य निषेध टीम ने शराब जांच के दौरान एक युवक को 2 जिंदा कारतूस एवं पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी पवन कुमार सहनी है, जिसे पुलिस की टीम अपने साथ ले गई। गौरतलब हो कि मद्य निषेध विभाग के एसआई प्रिंस कुमार के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में अवैध आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जांच के क्रम में पवन कुमार सहनी के कमर से एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। टीम ने जब्त किए हुए पिस्टल एवं जिंदा कारतूस खजौली थाना में जमा कर दिया एवं गिरफ्तार युवक को अपने साथ मधुबनी ले गई। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन में स्थानीय पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में तस्करी का गांजा बरामद किया है। 50 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। वहीं गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन में स्थानीय थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ। इस बाबत आज बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से कुछ तस्कर मादक पदार्थ भारत में तस्करी करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसएसबी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरौन पेट्रोल पंप के पास नाका लगाया। कुछ ही देर बाद 2 संदिग्ध व्यक्ति नेपाल की ओर से बोरा लेकर आते दिखाई दिए। जवानों द्वारा चेकिंग के लिए रोकने का इशारा करने पर वे बोरा फेंककर भागने लगे। तत्परता दिखाते हुए नाका पार्टी ने एक तस्कर को खदेड़ कर दबोच लिया। पकड़े गए युवक की पहचान प्रदीप कुमार यादव निवासी जटही जिला धनुषा नेपाल के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान बरामद बोरे से 52 किलोग्राम 300 ग्राम गांजा पाया गया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि फरार हुआ उसका साथी राजू महतो निवासी नगराइन थाना जटही नेपाल है। वहीं बरामद गांजा राकेश जायसवाल निवासी रुपैठा जिला धनुषा का है। इस संबंध में हरलाखी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना क्षेत्र में गांजा की बरामदगी हुई है, उसमें गिरफ्तारी भी है सर, इस तरह से जानकारी दी। ये घटना जो है 23/8/2025 को एसएसबी को और हरलाखी थाना को ज्वाइंटली सूचना संकलन के तहत प्राप्त होता है कि कुछ लोग जो हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर है, जो हरलाखी थाना क्षेत्र का पड़ता है, जो नेपाल की तरफ से जटही और इधर के इंडिया की तरफ से हरलाखी बॉर्डर पड़ता है, इसमें गांजा की तस्करी के बारे में सूचना संकलन हुआ। उसी को देखते हुए जो थाना एसएसबी और पुलिस के दौरान एक टीम बनाया गया और जो पिपरौन पेट्रोल पंप है उसके पास एक नाका लगाया गया और उस समय देखा गया कि 2 व्यक्ति माथे पर 2 बोरी कुछ सामान ला रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही से सूचना संकलन था कि ये गांजा हो सकता है।
और उसको देखते हुए जब जो उसको पकड़ने का कोशिश किया गया तो दोनों व्यक्ति भागने लगे। उसमें एक व्यक्ति पकड़ाया जिसका नाम बाद में पता चला प्रदीप कुमार है, और जब जो तलाशी लिया गया तो उस 2 बोरी में से 52 केजी और 300 किलोग्राम टोटल 52.3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। और जो व्यक्ति है उसका नाम है प्रदीप कुमार यादव, जिसको आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पेशर राम बरोश यादव जो जटही थाना जिला धनुषा नेपाल का रहने वाला है, और ये अपने बयान में फिर बताया कि ये पूरे जो काम है एक व्यक्ति है जो नेपाल का ही रहने वाला है जिसका नाम है राकेश जायसवाल, उसी के लीडरशिप में ये सारा काम अभी तक हो पा रहा था। और इसमें साथ देने वाले हैं एक राजू महतो। तो ये इस तरीके से ये तीनों लोग पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे गांजा की तस्करी का काम कर रहे थे। और इसमें अन्य भी अभियुक्त हो सकते हैं जो इंडिया में रिसीव करने वाले थे और कैसे ये पहले से चला आ रहा था। इसमें अनुसंधान में हमारी पुलिस लगातार काम करती रहेगी, और जो बॉर्डर पे तस्करी की काम है उस पर हमेशा अंकुश लगाने का काम करेगी। थैंक यू। माधापुर सीमावर्ती की बात की जाए, चाहे हरलाखी की बात की जाए, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ निर्देशित भी किया गया है ताकि तस्करी न हो? हम लोग को अपने स्तर से जो पुलिस का काम है और साथ में हमारे एसएसबी की संयुक्त टीम है, उसको लेकर के हम लोग लगातार जो चेकिंग अभियान चला रहे हैं। बॉर्डर को पे नाका लगा करके हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शराब की जो तस्करी है तो उसको बरामद करना, मादक अन्य पदार्थों का बरामद करना, और ये सारी टीम ज्वाइंटली हम लोग एसएसबी और पुलिस के साथ मिल करके बॉर्डर पर काम करते हैं, और बहुत अच्छे से काम अभी हो रही है। हम लोग का जो उधर उधर चेकिंग है वो लगातार बढ़ती रहेगी। किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स है उन सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी अभी वाले जो हम लोग का बरामदगी हुआ उसमें हमारे जो छापेमारी दल थे एसएसबी की टीम से सब इंस्पेक्टर अमित कुमार और बाकी हरलाखी थाना के पदाधिकारी मिल करके ये सारा काम किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रेल विभाग के डीसीआई ने खजौली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि अब खजौली रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकट काउंटर खुलने की दिशा में एक और पहल देखी जा रही है। जल्द ही आरक्षित टिकट काउंटर खुलने की संभावना जताई गई है। खजौली रेलवे स्टेशन पर रेल टिकट आरक्षण काउंटर खुलने की संभावना बढ़ गई है। रेल विभाग के डीसीआई ने सोमवार को खजौली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने खजौली रेलवे स्टेशन पर रेल टिकट काउंटर के लिए स्थल का चयन किया। खजौली रेलवे स्टेशन स्थित नवनिर्मित भवन का चयन किया गया, जिसकी साफ सफाई का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उच्चाधिकारी को भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर 1 सप्ताह के भीतर आरक्षण काउंटर खुलने की प्रबल संभावना व्यक्त की है। उन्होंने यात्री सुविधा को देखते हुए खजौली रेलवे स्टेशन पर एनटीएस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का शुभारंभ किया है। ऐसे यात्री ट्रेन की वास्तविक स्थिति आसानी से जान सकेंगे। खजौली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा नहीं थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। पार्किंग की सुविधा के लिए भी उन्होंने स्थल चयन किया है। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर पेयजल, शौचालय, बैठने की सुविधा, पंखा की सुविधा नहीं रहने पर उन्होंने स्टेशन मास्टर पर विफर गए। फटकार लगाते हुए इसकी सुविधा दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि 1 सप्ताह पूर्व लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद ने हाजीपुर जीएम कार्यालय में मिलकर खजौली स्टेशन पर यात्री सुविधा को देखते हुए रेल टिकट काउंटर खोलने सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच करवाई है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पुलिस इन दिनों शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल अलर्ट नजर आ रही है। इसी दौरान शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 30 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को लोकहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं जिला पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग कांडों में पिछले 24 घंटे में कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मधुपुर थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले एक अभियुक्त को 2 घंटे के अंदर मधुबनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि माह अगस्त 2025 में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान में अब तक अवैध हथियार, 5 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 32 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 1 कार, 5 लाख रुपए के साथ 9 अपराधी विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं कई अपराध की घटनाओं की योजना को अब तक विफल किया गया है। मधुबनी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 30 लीटर विदेशी शराब के साथ
2 शराब कारोबारी को लौकहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 25 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें शराब के कांड में 8, हत्या के कांड में 1, हत्या के प्रयास में 2, एनडीपीएस एक्ट में 1, आर्म्स एक्ट में 1, वारंट में 9 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं अन्य कांड में 3 की गिरफ्तारी हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 918 लीटर देशी विदेशी शराब जब्त किए गए। वहीं दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 14 वारंट का निष्पादन किया गया। जिला भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मधुबनी पुलिस द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 63 वाहन से 95,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 52 किलोग्राम गांजा व 1,700 रुपए बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। बिहार की राजधानी पटना में लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के 21 लोगों को स्टार्टअप सम्मान प्रदान किया गया। इसमें मधुबनी जिले के जतवारपुर की जूली झा भी सम्मिलित हुई, जिन्हें स्टार्टअप सम्मान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। जूली झा ने उन्हें मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित टेराकोटा भेंट किया। बिहार की राजधानी पटना में IGIPS विकास वैभव द्वारा लेट्स इंस्पायर द्वारा आयोजित स्टार्टअप समिट 2025 में बिहार के 21 स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। इन्हीं में मधुबनी जिले के जतवारपुर निवासी जूली झा को मिथिला पेंटिंग कलाकृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्टार्टअप सम्मान प्रदान किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।
जूली झा ने उन्हें मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित टेराकोटा भेंट किया। उप मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं अब उद्यमिता की ओर अग्रसर हैं और अपने प्रयासों से अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में गणेशोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। मधुबनी शहर का सबसे प्रसिद्ध गिलेशन बाजार लोहापट्टी में 5 दिवसीय गणेशोत्सव का इस बार 39वां वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। 5 दिवसीय गणेश पूजा 27 अगस्त को कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू होगी। मधुबनी जिले भर में गणेशोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। गणेशोत्सव मनाने को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। शहर के चर्चित गणेश पूजा समिति लोहापट्टी गिलेसन बाजार, जो इस साल अपना 39वां 5 दिवसीय गणेशोत्सव मनाने की तैयारी में लगी है। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान ने बताया कि 5 दिवसीय गणेशोत्सव का 27 अगस्त को कलश शोभा यात्रा के साथ शुरुआत होगी। वहीं 31 अगस्त को शोभा यात्रा संग विसर्जन किया जाएगा। पूजा पूरी तरह सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। वहीं इस बार भव्य पंडाल निर्माण के लिए कलकत्ता से पंडाल निर्माता को बुलाया गया है, जबकि भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा समस्तीपुर के मूर्तिकार दिनेश पंडित व मनोज पंडित बना रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा के दिन निकलने वाले बैंड पार्टी के लिए झारखंड रामगढ़ से 21 सदस्यीय टीम को आमंत्रित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिला के क्षेत्र से लोग निकलकर देश और विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मिथिला के साहित्यकार शिक्षाविद प्रोफेसर शिव कुमार वर्णवाल की। हाल ही में लंदन में आयोजित मिथिला की संस्कृति और विरासत को समर्पित मिथिला मिलन समारोह में मधुबनी के प्रोफेसर शिव कुमार वर्णवाल को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मिथिला की गायिका प्रिया मलिक भी मौजूद रही, उन्हें भी सम्मानित किया गया। मिथिला कल्चरल सोसाइटी यूके के तत्वाधान में 23 अगस्त को विसबेरी विलेज हॉल लंदन में मिथिला की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को समर्पित मिथिला मिलन भव्य समारोह में सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में मधुबनी जिला के ख्यातिलब्ध कवि साहित्यकार भूगोलविद अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार वर्णवाल को मिथिला की परंपरानुसार पाग दुपट्टा एवं फूलों की गुलदस्ता से लोगों की उपस्थिति के बीच सम्मानित किया गया। इसके साथ डॉक्टर संगीता वर्णवाल को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मैथिली गायिका प्रिया मलिक सम्मानित की गईं। प्रवासी मिथिलावासी एवं भारतीय उच्चायोग के पदाधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों के मध्य जब प्रोफेसर वर्णवाल ने स्वर्ग से सुंदर पावन भूमि मिथिला हमर महानियो सस्वर प्रस्तुति दी तो संपूर्ण सभागार में उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से संपूर्ण वातावरण को मिथिलामय बना दिया। प्रोफेसर वर्णवाल के लंदन में सम्मानित होने पर भाषाविद प्रोफेसर जेपी सिंह, उदय जायसवाल, नवोनाथ झा, रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे समेत कई लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और मधेपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां कोसी दियारा के द्वालक गांव में एक महादेव मंदिर में प्रेमी जोड़े ने शादी रचाई। प्रेमी जोड़ा सहरसा के रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वह एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन परिवार वाले इस प्रेम को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने आखिरकार एक दूसरे को स्वीकार करते हुए मंदिर में शादी रचाई। वहीं इस शादी के गवाह पूरे स्थानीय लोग बने। सभी लोगों ने इस शादी पर खुशी भी व्यक्त की। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके के द्वालक गांव स्थित बाबा हरनेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में रविवार को 2 प्रेमी जोड़ी की शादी संपन्न हुई। विवाह मंदिर के पुजारी लालगिरी के द्वारा विधि पूर्वक करवाई गई। यह जोड़ी सहरसा जिले की रहने वाली है और उन्होंने बताया कि यह शादी उन्होंने पूरी तरह अपनी मर्जी और आपसी प्यार के आधार पर की है। विवाह के बाद प्रेमी जोड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस कारण उन्होंने मंदिर में जाकर शादी करने का निर्णय लिया। जोड़ी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे बालिग हैं और अपने जीवन साथी के साथ प्यार, सम्मान और समझ के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। मंदिर परिसर में शादी के अवसर पर छोटी मोटी सजावट और पुष्प वर्षा की गई। पुजारी लालगिरी ने परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार दोनों पक्षों को आशीर्वाद दिया। स्थानीय ग्रामीण और कुछ आसपास के लोग इस विवाह के गवाह बने। उन्होंने इस साहसिक कदम की सराहना की और कहा कि यह घटना युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह विवाह समाज में प्रेम और स्वच्छंद विवाह के महत्व को उजागर करता है। कुछ लोगों ने कहा कि यह कदम पारंपरिक परिवार सोच से अलग है, लेकिन जोड़ी ने अपनी मर्जी और प्यार के आधार पर यह निर्णय लिया।
शादी समारोह में शामिल लोगों ने कहा कि ऐसे प्रेम विवाह समाज में प्यार और सहमति के महत्व को समझने का अवसर देते हैं। विवाह के बाद जोड़ी ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है और समाज से अनुरोध किया कि वह ऐसे जोड़ों का समर्थन करे। स्थानीय युवाओं ने भी इस कदम को सराहते हुए कहा कि यह प्यार की जीत और साहस की मिसाल है। वहीं इस प्रकार मंदिर में संपन्न यह प्रेम विवाह स्थानीय समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग अभी जो शादी किए हैं अपने सुरक्षा से किए हैं या कोई जोर जबरदस्ती हुआ यहाँ पर? अपना सुरक्षा से किए हैं। अपना सुरक्षा से। यहाँ के ग्रामीण का क्या सहयोग था? साथ दिए हम लोग आए यहाँ पे तो साथ दिया सब लोग। साथ दिया है ना सब लोग? कोई विरोध नहीं न हुआ है? किसी तरह का कोई दिक्कत? हम लोग बालिक है, नाबालिग नहीं। लोग आरोप लगा रहे थे कि आप लोग लड़की नाबालिग है, इस तरह की बात नहीं ना है? बालिक है ना? आधार कार्ड हम दिखा दिए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग जो मंदिर में शादी किए हैं आप अपने इच्छा से किए हैं या जोर जबरदस्ती करवाया गया है? अपना इच्छा से करवाया है ना? यहाँ के ग्रामीण का क्या सहयोग था? कोई विरोध भी किया यहाँ पर? आपका उम्र पूरा हुआ है ना? 18 साल पूरा गया है। मंदिर के पुजारी के समक्ष में शादी हुआ है आपका? कोई विरोध भी किया है यहाँ पर? नहीं कोई विरोध किया है तो बताइए। सबके सपोर्ट से हुआ है। सबके सपोर्ट से हुआ है। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।